नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। रियल न्यूज एंड एनालिसिस योजना की चर्चा है। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना की चर्चा है। चर्चा क्यों है? क्योंकि केंद्र ने हाल ही के अंदर अपने द्वारा दिल्ली, पंजाब और बंगाल को दी जाने वाली जो फंडिंग है वो रोक दी है। कौन सी फंडिंग रोक दी है? तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है। क्यों रोकी है, इसके बारे में पता चला कि साहब इन्होंने इसलिए रोक दी है क्योंकि ये राज्य पीएम श्री योजना में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अब यह मामला आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से दो योजनाएं, पीएम श्री योजना और समग्र शिक्षा अभियान, ये दो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है साहब? तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली जो फंडिंग है वो रोक दी क्योंकि राज्यों ने अपने स्तर पर पीएम श्री योजना में भागीदारी नहीं दिखाई। तो केंद्र सरकार ने कहा कि जब तुम पीएम श्री में भाग नहीं ले रहे हो तो मैं तुम्हारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी दिया जाने वाला फंड रोक दूंगा। ऐसा किन राज्यों के साथ हुआ? तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जो अभी तक पीएम श्री योजना से नहीं जुड़े हैं। तो आपके मन में दो सवाल उठेंगे, क्या है पीएम श्री योजना? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या है समग्र शिक्षा अभियान? नंबर दो। नंबर तीसरा, ये राज्य क्यों नहीं जुड़ रहे? मतलब इनका अपना क्या लॉजिक है कि सर हम इसलिए नहीं जुड़ना चाहते। और अगर नोटिस करें तो देखकर यह प्रतीत होता है कि ये वो राज्य हैं जो कि कहीं ना कहीं अपोजिशन की सरकार रखते हैं। अपोजिशन की सरकार वाले जो पार्टी वाले सरकार वाले जो राज्य हैं वो पीएम श्री योजना से जुड़ना क्यों नहीं चाहते हैं, और सरकार इस पनिशमेंट में क्यों इनका समग्र शिक्षा अभियान का फंड रोक रही है। ये सारी बातें अब आपको समझनी है। ठीक है, चलिए जब इस बात को समझते हैं तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि जो एजुकेशन है ना, शिक्षा, वो भारत के अंदर कंकरेंट लिस्ट का विषय है। कौन सी लिस्ट का? समवर्ती सूची का, अर्थात जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। और यही कारण है कि मैंने आपको एक दिन सेशन करके यह बताया था और उस पर सेशन डाला हुआ भी है अपनी पाठशाला पर कि कई राज्य ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें कंकरेंट लिस्ट से एजुकेशन को निकालकर स्टेट लिस्ट में ही ट्रांसफर कर दो। ऐसा क्यों? बोले कंकरेंट लिस्ट में होने के कारण केंद्र उस पर कानून बनाता है और कानून बनाने के बाद हमें वो मानने पड़ते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं है। यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो शिक्षा अब फिर से एक बार सुर्खी में आ चुकी है। अब जो कारण है वो दूसरा है। क्या है? असल में आपको मालूम हो तो केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उनमें जो फंड का बंटवारा है वो कुछ इस तरह से होता है कि केंद्र सरकार ने अगर कोई योजना चलाई, उदाहरण के लिए मान लीजिए पीएम श्री योजना चलाई, पीएम श्री योजना पर मान लो 100 रुपए खर्च होने वाले हैं, तो केंद्र सरकार उस राज्य को 60 रुपए अपनी तरफ से देती है और 40 रुपए उस राज्य से कहती है कि आप इस पर खर्च करो। इस प्रकार से 60 और 40 का रेशो बनाकर उस स्टेट पर खर्चा किया जाता है। कोई भी योजना जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है वो सामान्य राज्यों में ऐसे ही चलती है, और जो स्पेशल स्टेटस राज्य हैं, जो हिमालयन स्टेट हैं या जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उनसे कहा जाता है कि 90 रुपया सरकार खर्च करेगी, 10 रुपया आप खर्च करो और केंद्र वाली योजना चलाओ। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो अब क्या है कि पीएम श्री एक ऐसी योजना है जिसे राज्य अपनी तरफ चलाने की आनाकानी कर रहे हैं। तो आपके मन में सवाल बनने लगेगा कि पीएम श्री योजना कब आई, क्या इस योजना के प्रावधान हैं, और समग्र शिक्षा अभियान क्या है जिसको राज्य चला भी रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि अगर पीएम श्री नहीं चलाओगे तो मैं आप लोगों का समग्र शिक्षा अभियान का फंडिंग रोक दूंगा। तो अब आपको ये बाकी बची दो योजनाएं भी जान लेनी चाहिए, फिर जाकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान की तरफ आते हैं। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जो है ना वो भारत में प्राइमरी स्कूल से लेकर के, जो प्री स्कूल्स है ना, वहां से लेकर के क्लास 12 तक, और जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी शिक्षा, इस सब का प्रबंधन करती है। समग्र शिक्षा अभियान का मतलब है बच्चा जब से स्कूल गया और जो बच्चे को जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जब तक बच्चा स्कूल में रहेगा, इन सब का उत्थान कैसे हो, मतलब इन सब का विकास कैसे हो, स्कूल का, स्कूल एजुकेशन सिस्टम का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, इस काम के लिए समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाता है। यह अभियान क्या पहली बार चलाया गया? नहीं, यह अभियान पहले से भी था, लेकिन यह अन्य नामों से जुड़ा हुआ था। जैसे पहले यह योजना हुआ करती थी सर्व शिक्षा अभियान के नाम से,
प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से प्लस टीचर्स एजुकेशन के नाम से यह अभियान 2018 में इन तीनों अभियानों को जोड़कर समग्र शिक्षा नाम दे दिया गया। मतलब पहले सर्व शिक्षा अभियान, यदि याद हो तो स्कूल चले हम करके गाना आया करता था बचपन में अपन जब थे, तो वो जो सर्व शिक्षा अभियान था उसको समग्र शिक्षा अभियान में बदल दिया गया। ठीक है साहब। अच्छा, अब इस समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कब लॉन्चिंग हुई, यह याद रखने का विषय है कि यह 24 मई 2018 को लॉन्च हुई। 3 बड़ी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। शुरुआत में इसका टारगेट 2 ही साल का रखा गया, 2.5 साल के आसपास का। बाद में लेकिन अब इसका कालखंड बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। 2021 से लेकर 2026 के बीच में समग्र शिक्षा अभियान में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने 5 साल में बजट रखा है। इसके माध्यम से सरकार देश की लगभग 11.5 लाख स्कूलों को, जो कि सरकारी स्कूल हैं या एडेड स्कूल हैं, उनको फंडिंग करेगी, जिसके माध्यम से 15.5 करोड़ बच्चों की पढ़ाई को और 57 लाख टीचर्स जो कि सरकारी हैं या फिर एडेड स्कूल्स में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए कवरेज लेकर आएगी। मतलब यह समझ में आ जाना चाहिए कि इससे स्कूल का उत्थान भी होता है, बच्चों के लिए भी योजनाएं आती हैं और टीचर्स के लिए भी योजना, यानी कि समग्र शिक्षा योजना जो है यह अपने आप में एक बड़ी योजना है। डन हो गया। इसके तहत राज्यों को पैसा बांटा जाता है। समग्र शिक्षा अभियान तो यहां खत्म रोकते हैं हम, यह तो समग्र शिक्षा अभियान हो गया। इसका फंडिंग रोक दिया गया है। राज्यों को जो राज्य केंद्र सरकार के द्वारा इतना पैसा दिया जा रहा था, उनमें से पंजाब का, दिल्ली का, इनका पैसा रोक दिया। क्यों रोक दिया? बोले नहीं भाई, तुम्हारे द्वारा पश्चिम बंगाल का कि तुम पीएम श्री की मना क्यों कर रहे हो। अब ये पीएम श्री क्या है, आइए पीएम श्री पर चलते हैं। तो साहब आपको मालूम होगा कि देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, जिसके तहत यह प्रावधान रखा गया था कि कैसे ना कैसे करके स्कूल के अंदर वोकेशनल कोर्सेज लेके आने हैं, स्कूलों को नया डेवलप करना है, हाई क्वालिटी स्कूल्स डेवलप करनी है। तो प्रधानमंत्री ने एक बार 2022 में शिक्षक दिवस के उपरांत यह डिस्कस किया कि यार क्यों ना हम ऐसा करें कि मतलब 5 सितंबर 2022 पर सरकार ने एक लॉन्चिंग करी, प्रधानमंत्री ने, कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इन राज्यों में अब 11.5 लाख स्कूल हैं भारत में। अब बोले हर स्कूल को कैसे बताएं कि उनको कैसा बनना चाहिए। तो बोले इसके लिए एक मॉडल स्कूल बनाते हैं। मॉडल स्कूल बनाते हैं से क्या मतलब हुआ? बोले हम एक ऐसी स्कूल प्रस्तावित करते हैं जिस स्कूल की देखा देख आसपास की जो स्कूल्स हैं वो भी वैसा ही काम करने लगे, यानी कि सबके बीच में एक रोल मॉडल सेट करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने आदर्श गांव की परिकल्पना की थी ना, सांसद के द्वारा सांसद गोद लेंगे गांव, ऐसी कोई योजना थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सरकारी स्कूलें तो बहुत सी हैं, लेकिन किसी एक स्कूल को किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में निकाल कर दिखाया जाए कि स्कूल हो तो ऐसी। तो बोले उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फंड खर्च किया जाए ताकि और स्कूल्स को प्रेरणा मिले और ये एक रिवार्ड के रूप में दिया जाए कि ये स्कूल अगर पीएम श्री में शामिल हुई है, इसका मतलब ये स्कूल एक उच्च कोटि की स्कूल है। यानी कि इस स्कूल के अंदर टेक्नोलॉजी होगी, इस स्कूल के अंदर सोलर सिस्टम्स लगे होंगे, मतलब बढ़िया डिजिटल क्लासरूम बोर्ड होंगे, इजी एक्सेस होगा, स्कूल का पूरा पक्का भवन बना हुआ होगा। यानी कि एक तरह से समझिए कि सरकारी स्कूलों में एक प्राइवेट जैसी स्कूल बनाने का प्रावधान पीएम श्री में लेकर आया गया। ठीक है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर वर्ष 2022 में 14,500 पूरे देश भर में पीएम श्री योजना के तहत प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इस नाम से स्कूल गठित करने का निर्णय लिया गया। कितनी स्कूलें थी? 14,500। कितनों में से? 11.5 लाख में से। तो ये जो 14,500 स्कूल हैं, इन्हें कैसा बनाया जाएगा? तो बोले एकदम मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा? केंद्र सरकार के द्वारा 27,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा 22 से लेकर 27 के बीच में। केंद्र सरकार यहां पर प्लेनर राज्यों में 60% पैसा और हिमालयन राज्यों में 90% पैसा देगी। ऐसी स्कूल्स के अंदर 14,500 स्कूल बनेंगी, ये केंद्र के पैसे से एम्पावर होंगी और इसके माध्यम से स्कूल में बहुत सी फैसिलिटीज विकसित की जाएंगी ताकि वो और लोगों के लिए एक प्रकार से रोल मॉडल बन सकें। जैसे यहां पर प्लान्ड कैरिकुलम चलेगा कि इस तरह से क्लासेस चलनी है, इनोवेटिव पेडागॉगी, पढ़ाने के लिए नए नवीनतम तकनीकियों का उपयोग किया जाएगा, लर्निंग आउटकम्स अबव नेशनल एवरेज, मतलब कि यहां से सीखकर जो औसत आंसर रिजल्ट्स निकले वो औरों से अधिक निकले, वोकेशनल और स्किल कोर्सेज कराए जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का प्रयास कराया जाएगा, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा ये सब सिखाया जाएगा, मेंटल हेल्थ और कैरियर काउंसलिंग को लेकर काम किया जाएगा। ये सब तरह की चीजें पीएम श्री योजना के अंदर सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्तावित कर दी
ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अराउंड इस चीज को इनोवेट किया जा सके और चलाया जा सके। परिणाम क्या निकला? 14,500 में से 14,500 में से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 1865 पीएम श्री स्कूल रखता है, उसके बाद महाराष्ट्र रखता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश रखता है। इसके अतिरिक्त जो पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और बिहार हैं और उड़ीसा हैं, इन्होंने अपनी तरफ से शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं लिया, बाकी राज्यों ने धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि असल मायने में इन सबका अपना अपना कुछ वो था, आर्ग्यूमेंट था कि सर हमें पीएम श्री में मत डालो। क्यों मत डालो? जैसे पंजाब और दिल्ली का तो एक ही तर्क था कि सर हम लोग ऑलरेडी एमिनेंट स्कूल चला रहे हैं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल का मॉडल है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। मतलब बहुत प्यारी प्यारी सरकारी स्कूल्स बिल्डिंग बनाई हुई हैं सरकार के द्वारा, बहुत ही बेहतर तरीके से उनका नवीनीकरण, डिजिटल बोर्ड, कलर पेंटिंग, एजुकेशन, काफी अच्छे से स्कूल्स बनाई गई हैं। तो बोले ऑलरेडी हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट चला रखा है, तो हम ये प्रोजेक्ट क्यों चलाएं? सेम पंजाब ने भी यही कहा, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में बोले सर हमने भी बढ़िया स्कूल्स चला रखी हैं, तो फिर हम क्यों चलाएं? तो एक प्रकार से दोनों राज्यों ने तो अपना अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब चलते हैं बाकी राज्यों में। पश्चिम बंगाल ने कहा कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है आपके इस प्रोजेक्ट की। क्यों नहीं है? बोले इसके लिए एक तो बजट कम है और इससे फिर और दिक्कतें खड़ी होंगी, हम नहीं चाहते। आप 60% ही तो पैसा देते हो, 40% हमसे ले लेते हो, हमारे पास बजट ही नहीं है तो हम कहां से चलाएं? तो बोले हम नहीं चलाना चाहते। तो इस तरह से उन्होंने मना किया। राज्य केंद्र सरकार समझदार थी, बोले ठीक है, तुमको पैसा नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। बोले कोई बात नहीं। बोले सुनो, समग्र शिक्षा अभियान था ना? बोले हाँ। जिसमें मैंने 3 लाख करोड़ का बजट निकाला था? बोले हाँ। उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम पीएम श्री नहीं चला पा रहे हो तो समग्र शिक्षा अभियान का जो पैसा हम दे रहे हैं तुमको, उसमें भी 60% ही दे रहे हैं, 40% तुम अपना लगा रहे हो, तो हम वो वाला पैसा भी नहीं देंगे। ऐसा करके दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इनका समग्र शिक्षा अभियान वाला पैसा भी रोक लिया गया है। तो अब इस कारण से यह सुर्खी में आ गया है कि क्या पीएम श्री एसएसए का हिस्सा है? तो सरकार ने कहा है हां, पीएम श्री भी एसएसए का ही हिस्सा है और पीएम श्री योजना में भाग लेना आवश्यक है। इसके लिए साल में 4 बार आवेदन का मौका मिलता है, इसमें आप आवेदन करें। इनमें अधिकांश स्कूलें जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है वो केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है ना? तो अभी तक 10,077 स्कूल सूचीबद्ध दिख रही हैं, 14,500 स्कूल इसमें आनी थी। इसमें अधिकांश स्कूल या तो नवोदय हैं या केंद्रीय विद्यालय हैं। उसके बाद जो सबसे अधिक संख्या में स्कूल हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं और इस प्रकार से यहां पर यह काम चल रहा है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसके तहत किया क्या जाएगा? स्कूलों को ग्रीन स्कूल बनाया जाएगा। मतलब इसके अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर कंजर्वेशन है, एलईडी लाइट्स है, सोलर पैनल्स हैं, इस तरह की चीजें यूज की जाएंगी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर मॉडर्न फैसिलिटीज का विकास होगा। स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब्स, ऐसी चीजें चलती रहेंगी। मदर टंग में मतलब बच्चों को पढ़ाया जाने की भी सुविधा दी जाएगी। इस तरह से पीएम श्री योजना खास है और राज्यों से कहा जा रहा है कि वो इसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के लिए प्रयास करें। उम्मीद है अब आप लोगों को ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने समझा दिया, सारे फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं। डन। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स के साथ साथ यदि आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज आप लोगों के लिए लाइव हैं अपनी पाठशाला ऐप पर, जिन्हें जाकर आप